नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं और इसके तहत हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका नाम है चोर और राजा। आइए शुरू करते हैं। किसी जमाने में एक चोर था। वो बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वो आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वो राजधानी में नहीं जाएगा और वहां अपना करतब नहीं दिखाएगा तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। ये सोचकर वो राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने ये देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में पर नहीं मार सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वो महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़कर वो ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। उसके बाद वो खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे जवाहरात चुरा लाए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान हुआ, साथ ही नाराज भी हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक सामान्य नागरिक के भेष में चोर भी वहां मौजूद था। उसे सारी योजना की एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वो सफाई से घर गया और साधु का भेष धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थीं कि उनका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम प्राप्त करे। एक एक करके चोर उन सबके पास गया, उनके हाथ देखकर उन्हें बताया कि वो रात उनके लिए बड़ी शुभ है। उनके पति की पोशाक में चोर उनके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वो तुम्हें दबोच लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना। भले ही वो पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। इसका नतीजा ये होगा कि वो चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पे चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्यवाही शुरू कर दी। फल यह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उन्हें सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वो स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वो एक गली में जा रहा था, चोर ने उसे देख लिया और उससे कहा, कोतवाल साहब, मैं ही चोर हूं। कोतवाल समझा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा, अरे मजाक छोड़ो, अगर तुम सच में चोर हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वो कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए ना। कोतवाल ने कहा,
तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, मैं भाग क्यों जाऊंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि अरे, कोतवाल साहब तो काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उसको उसमें से निकाला और अस्पताल लेकर गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और राजा की सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर चोर ने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जमाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वो उधर आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है? साधु ने जवाब दिया कि अरे, वो तो अपने ध्यान में लगा है, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक योजना आई। उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वो साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठेगा। आपस में काफी बहस मुबाहिसे और 2-3 बार इंकार के बाद आखिरकार चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पे सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए पूरी रात इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने आए। राजा ने सोचा, न तो साधु लौटा, न कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वो महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने उसे रोक लिया। राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो ये चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा शोर मचाता रह गया पर किसी ने उसकी एक बात तक न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर थर कांपने लगा। वो राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर, जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा के पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश और परेशान था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो वो उसे माफ कर देगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद था ही, फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही हूं वो अपराधी। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ भी चुराया था सब उसके सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उनका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वो आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद चोर खूब आनंद से रहने लगा। धन्यवाद। देखिए, इसमें से क्या सीख मिलती है अब आप सोचिए। मुझे जो सीख मिलती है अगर मैं वो बोलूंगा तो वो गलत सीख हो सकती है। मुझे तो ये लगा कि भाई, चोर हो आप या कोई भी कला में माहिर हो, उसे बिल्कुल अपने जितने भी उच्चतम स्तर पर हो सकता है वो जाओ, दिखाओ, लोगों तक उसे प्रदर्शित करो और अपने उस टैलेंट को बताओ कि आप में ये टैलेंट है। तो इस चोर ने भी वही किया, राजा के नाक में दम कर दिया और अंत में अपने टैलेंट को उसने दिखाया कि वो क्या है। तो ये सीख मिलती है। आइए एक कहानी और पढ़ लेते हैं। उसका नाम है चतुर बहू। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था।
जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर उसने कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिसमें वो पानी पिला सके। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूं। बहू बोली, यात्री तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको भी कोई जवाब नहीं सूझा तो वो भी चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, आप कौन हैं महाराज? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं एक अनपढ़ गंवार हूं। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बता पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे बढ़ा और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे। अरे प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वो राहगीर अपनी खीज छिपाते हुए बोला, बहन, मैं बड़ा ही मूर्ख हूं। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वो बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहां से थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है, आप लोग कृपया कर वहीं चलिए, मैं आप लोगों को वहां पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसकी घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रखा और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि इसका पति व्यापार करने के लिए परदेश गया है और ये यहां उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंसती बतियाती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। ये सब अगर देखकर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म भी नहीं आती। मेरे पीछे तो न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी तो है, बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों न इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वो सीधे राजमहल जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, अरे क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पे राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू मां, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त करके वो सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में।
किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं? बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा साहब ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई, जबकि तुम्हारा पति घर पर भी नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी, तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी। मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसीलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे, और जब वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगने लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे प्रश्न कौन से थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही तो यात्री हैं, सूरज और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूं महाराज। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वो मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा था कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाया था। इतना कहकर वो चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हां महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं, सो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में ले आए। अगर इन्हें शक हुआ भी था तो पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गईं। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। धन्यवाद। ये भी समझदारी का नमूना था। एक राजा को उसकी गलती का एहसास दिलाया, ससुर को उसकी गलती का एहसास दिलाया। चलिए मुलाकात होगी अगले कहानी में। जय हिंद।